तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने विनलेटर एमुलेटर के एपीके को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। एपीके को आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। उसके बाद आगे आपने क्या करना है ये मैं आपको भी एपीके को इंस्टॉल होने के बाद दिखाऊंगा। तो एपीके को पहले यहाँ पर हम इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आप इसे ओपन कर लीजिएगा या फिर डन कर दीजिएगा और बाहर जाकर आप इसे मैनुअली ऑन कर लीजिएगा। विनलेटर को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर परमिशन अलाउ करने को बोलेगा, आपने इसको अलाउ कर देना है और थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा इंस्टॉल होने में इसके सिस्टम को। तो मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। दोस्तों इंस्टॉलिंग कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ पर इस प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक करना है और प्लस वाले साइन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर अपने कंटेनर का कोई भी नाम रख लेना है, जो आप चाहो रख सकते हो आप। और उसके बाद स्क्रीन साइज़ को आपने 1280 टू 720 पर ही रहने देना है आपको। लेकिन इसको मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फ़ोन में ये एमुलेटर बार बार क्रैश करे या फिर कह सकते हो कि अगर आपके फ़ोन में इस एमुलेटर के साथ गेम्स काफ़ी ज़्यादा स्लो चलें तो आप इस वाले मतलब स्क्रीन साइज़ को आप इसे कम पर सेट कर दीजिएगा। कम पर सेट करने से मतलब मेरा ये है कि 640 बाई 480 पर आप इसे कर दीजिएगा। तो अब आपको देखना है कि आपको कम से कम रखना है या फिर 1280 वाला ही मतलब 1280 बाई 720 वाला ही आपको रखना है, क्योंकि इससे आपके फ़ोन में गेम्स थोड़ी बहुत स्लो चल सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके फ़ोन में गेम्स स्लो चलती हैं तो आप यहाँ पर 640 बाई 480 वाला ही सेट करिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपके फ़ोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है और उसमें एड्रीनो जीपीयू ही होगा तो आप इसे टर्निप एड्रीनो पर ही रहने दीजिएगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में मीडियाटेक एक्जीनोस या फिर यूनिसोक या फिर कोई भी मतलब दूसरी कंपनी का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन के अलावा तो आप इसे यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा और यूनिवर्सल पर सेट कर दीजिएगा। तो स्नैपड्रैगन के लिए एड्रीनो और बाकी के प्रोसेसर के लिए यहाँ पर आपने यूनिवर्सल पर सेट कर देना है और इसको वैसे ही रहने दीजिएगा। इसको भी सेम टू सेम रखिएगा और शो एफपीएस आप अगर आप ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों जीपीयू नेम में आपने सबसे पहले क्या ध्यान देना है, जीपीयू नेम को आपने दोस्तों जो भी आप अपने हिसाब से रखना चाहो कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में गेम्स ज़्यादा ही क्रैश करें, मतलब कि एमुलेटर बार बार चलते चलते बंद हो जाए या फिर गेम स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद बार बार बंद होती रहे गेम, तो आप उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं कि इसको आप बार बार बीच बीच में चेंज करते रहिएगा, मतलब कि जीपीयू नेम को। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जीपीयू देखने को मिल जाएंगे, इंटेल का, एनवीडिया का, एएमडी का, बहुत सारे आपको मतलब कि जो ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल होते हैं पीसी के लिए, तो वही ग्राफिक्स कार्ड के एक तरह से आपको कह सकते हो कि नकली वर्जन यहाँ पर आपको एमुलेटर के लिए बनाकर दे दिए गए हैं। तो इनमें से आप जो भी सेट करना चाहो अपने एमुलेटर के अंदर करना तो आप उसे कर दीजिएगा। तो इससे होगा ये कि आपकी जो इस एमुलेटर के अंदर गेम्स काफ़ी अच्छे से चलेंगी। लेकिन अगर आपके फ़ोन में गेम बार बार बंद होती रहे तो आप इस जीपीयू नेम को बीच बीच में चेंज करते रहिएगा। तो अब दोस्तों बार बार मेरे से मत पूछना कि भाई मैं ये वाली गेम खेलना चाहता हूँ इस एमुलेटर में, मेरे पास ये वाला फ़ोन है तो मैं कौन सा जीपीयू यूज़ करूँ, मैं कौन सी सेटिंग सेट करूँ, क्योंकि उसके बारे में मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है अभी। तो बार बार मेरे से पूछोगे तो मैं आपको कोई रिप्लाई नहीं दूंगा इसके बारे में। आपको खुद देखना होगा कि आप कौन सी गेम खेलना चाहते हो इस विनलेटर एमुलेटर के साथ अपने फ़ोन में, और कौन सा जीपीयू आप सेट करना चाहते हो, कौन सा मतलब यूज़ करोगे वो आप खुद से देखिएगा। इतनी नॉलेज आपको खुद रखनी पड़ेगी, बार बार मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों आप इस रैम को 4 GB कर दीजिएगा और यहाँ पर इसे डिसेबल रहने देते हैं हम। और उसके बाद आपने जाना है एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद दोस्तों आपने इसे परफॉर्मेंस पर कर देना है, इसे भी आपने परफॉर्मेंस पर कर देना है। और यहाँ पर ये वाले 4 ऑप्शन अगर आप ऑन करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करना। तो अभी वैसे मैं एक बार के लिए इसको ऑन कर देता हूँ। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर ऑन करने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है और टिक कर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों अब आपने गेम को या किसी भी तरह के ऐप को इसमें कैसे चलाना है ये आप ध्यान से देखिए। तो उसके लिए आपको ये 3 डॉट आइकन दिख रहा होगा सामने राइट साइड में, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और रन पे आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपके फ़ोन में आपका पीसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली बार स्टार्ट होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर फुल स्क्रीन अगर आप करना चाहते हैं तो आपने अपने फ़ोन के बैक वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। बैक बटन पे जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट साइड में टॉगल फुल स्क्रीन का एक ऑप्शन आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी यहाँ पर फुल स्क्रीन आपके सामने हो जाएगी। और इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से ऊपर की ओर आपको एक सेंटर में आइकन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर स्क्रीन बड़ी भी हो जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों अभी आप गेम्स को अगर आप खेलना चाहते हैं इसमें या फिर किसी भी तरह के समझ कह सकते हैं कि ऐप को अगर आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि पीसी ऐप को या पीसी गेम को, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप उस गेम की फ़ाइल को या ऐप की फ़ाइल को हमेशा अपने फ़ोन के मतलब फ़ोन स्टोरेज के अंदर डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर ही रखिएगा। ध्यान से सुन लीजिए, आप अपनी फ़ोन स्टोरेज के अंदर मतलब कि फ़ोन मेमोरी के अंदर, और फ़ोन मेमोरी के अंदर एक डाउनलोड वाला फोल्डर आपके हर किसी के फ़ोन में होगा। अगर नहीं होगा तो खुद से बना लीजिएगा डाउनलोड नाम से एक फ़ोल्डर अपनी फ़ोन स्टोरेज के अंदर। तो उसी में आपको अपने सारे के सारे पीसी गेम्स जो भी आप अपने फ़ोन में इस एमुलेटर के साथ खेलने के लिए भरेंगे या फिर किसी भी ऐप को मतलब पीसी ऐप को अपने फ़ोन में भरेंगे इस एमुलेटर के साथ चलाने के लिए, तो उस फाइल को हमेशा आपको अपने फ़ोन के फ़ोन स्टोरेज के अंदर डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर ही रखना होगा। तो क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर यहाँ पर आपको डी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दूसरे नंबर पर, तो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि इसके अंदर आपको गेम वो वाली देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर अपनी सारी की सारी फाइल्स 2K15 गेम की डाउनलोड करके रखी हुई है। तो यहाँ पर आपको वो सारी की सारी फाइल्स दिख रही होंगी। तो इसी तरह से जो भी फाइल आप डाउनलोड करके रखेंगे अपने डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर, तो वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर आपके सामने शो करेंगी। अगर नहीं रखेंगे, किसी और दूसरे फोल्डर के अंदर रखेंगे, तो वो यहाँ पर फाइल्स आपको नहीं मिलेंगी। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों इंस्टॉलेशन प्रोसेस, मैंने आपको एक बार के लिए दिखा दिया। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फ़ोन में ये जो एमुलेटर है वो क्रैश करता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से 3 डॉट आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो एडिट पे आपने क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आप अपने हिसाब से इन सेटिंग्स को चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर आप जीपीयू नेम फिर से चेंज कर सकते हो या फिर एडवांस में जाके अपने सीपीयू कोर को सेट कर सकते हो, मतलब कि इनमें से कुछ ऑप्शंस को ऑफ कर सकते हो। जो भी आप एडिट करना चाहो, एडिटिंग करना चाहो, वो यहाँ पर आप वापस आकर कर सकते हो। तो जीपीयू का मैंने आपको बताया ही है कि जीपीयू अगर आप चेंज करते रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो उससे होगा ये कि आपकी जो क्रैशिंग प्रॉब्लम है एमुलेटर की या फिर किसी भी गेम की, जब आप प्ले करेंगे इस एमुलेटर के साथ गेम को, तो वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस जीपीयू को आप बार बार बीच बीच में बदलते रहिएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में हो सकता है कि और भी ज़्यादा अपडेट्स आने के बाद ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, मतलब कि एमुलेटर में कुछ और अपडेट्स आएँ तो ये क्रैशिंग प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो सकती है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था इस एमुलेटर का मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया।